सनातन, जो आदि से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा, जिसका न आदि है और न अंत है, वही सनातन है। और यही नित्य शाश्वत सनातन धर्म है हमारा। इस सनातन धर्म को जितना जानेंगे उतना गहराई में उतरते जाएंगे आप। पर सवाल ये उठता है कि अब हम सनातन धर्म को जाने कैसे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कैसे हम सनातन धर्म को जानेंगे यह भी जानेंगे और आज कुछ बेसिक बातें भी जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप बाद में भूल ना जाए। किसी भी धर्म की जानकारी आपको उसकी धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगी। और अगर हम हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की पुस्तकों की बात करें तो ये तो इतनी सारी है कि आपको उनके नाम याद रखने में भी समस्या आएगी। तो कौन कौन सी है ये पुस्तकें ये भी जानेंगे, और कहाँ से पढ़ सकते हैं ये पुस्तकें, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी लाइब्रेरी के जैसे। वहाँ आपको ऐसी पुस्तकें मिलेगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ये सब जानते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक कौन सी है। अगर इस्लाम में किसी से पूछा जाए कि उनके धर्म की सबसे मुख्य किताब कौन सी है तो वो कहेंगे कुरान। अगर ईसाई से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि बाइबल। सिखों से पूछेंगे तो कहेंगे गुरुबाणी। अगर यही सवाल हमसे पूछा जाए तो कुछ लोग कहेंगे भगवत गीता, कुछ लोग कहेंगे रामायण, कुछ लोग महाभारत कहेंगे और कुछ लोग कहेंगे वेद। तो कौन से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? क्योंकि हम में से ज़्यादातर को तो ये पता ही नहीं है कि हमारी मुख्य पुस्तक कौन सी है। हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन सा है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ है वेद। वेद एक ही है पर उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद को अलग अलग शाखा में विभाजित किया गया है। तो जो वेद एक है उसे आदि वेद भी कहा जाता है। वेद यानी श्रुतियाँ जो भगवान के मुख से प्रकट होती हैं। पुराणों में जो ज्ञान है वो वेदों का ही ज्ञान है, इसीलिए पुराणों को भी पंचम वेद कहा जाता है। इस वेद ज्ञान को अन्य शास्त्रों में सहज भाषा में बताया गया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यानी जब उन्होंने अवतार लिया, तब वेद ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में प्रकट हुए। महाभारत के आरंभ में भी बताया जाता है कि समस्त वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान इसी में संग्रहित किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे मुख्य ग्रंथ है, वह वेद है और वेद भगवान की ही वाणी है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप यह सभी शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यह सब दर्शन यानी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, साथ ही विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये सभी नीतियों और जितने भी शास्त्र हैं, आगम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैमानिका शास्त्र, सभी शास्त्र, यह सब शास्त्र आप कहाँ से पढ़े, हम बताएंगे आपको। ये एक प्रकार की लाइब्रेरी है जहाँ ये सब आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे धर्म क्या है। कुछ लोग कहेंगे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो केवल इतना ही थोड़ी होता है। देश, काल और स्थिति यानी जगह कौन सी है, कौन सा युग चल रहा है यानी कौन सा समय चल रहा है, और स्थिति यानी परिस्थिति क्या है, सही निर्णय कर कर उस पर बढ़ना ही धर्म है। इसे अगर सरल भाषा में समझाए तो हमारे जो शास्त्र है, शास्त्र जो आज्ञा करे कि यह करना है उसका पालन करना धर्म है। शास्त्र जो आज्ञा करे कि यह नहीं करना और अगर हम वह नहीं करते तो धर्म है। यानी शास्त्र अगर कोई गलत काम करने को मना करता है और अगर हम वो गलत काम नहीं करते तो वो हम धर्म पर चल रहे हैं। अब शास्त्र जो आज्ञा करता है कि यह नहीं करना चाहिए और अगर हम वह करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते तो यह अधर्म है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलना पाप है पर वह धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलता है तो वो सत्य से भी उत्तम है। झूठ बोलने की स्थिति बदल जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि देश, काल और स्थिति कैसी है उसके ऊपर से हमें धर्म से चलना है। जैसे झूठ बोलना पाप था पर स्थिति रक्षा की बनी तो झूठ भी पुण्य हो गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।